अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मुतीबा एंड यू आर वाचिंग नया रास्ता मॉर्निंग शो ओनली ऑन आरएनएन टीवी। आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो एक क्लासिकल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। ही इज़ 12th जनरेशन ऑफ हिज फैमिली और ये बहुत बड़ी बात होती है लेगेसी को आगे लेके चलना। एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, आसान नहीं होता कि बड़ों ने जो नाम बनाया होता है, जो मेहनत की होती है उस चीज़ को आगे लेके जाना और उसी तरह उस चीज़ को प्रेज़ेंट करना, बल्कि अच्छे से अपना नाम भी साथ बनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो उस्ताद शफ़क़त सलामत अली ख़ान के बेटे हैं। उस्ताद सलामत अली ख़ान, इनकी फ़ैमिली बहुत बड़ा नाम, सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो पूरी दुनिया में भी इन्होंने अपना नाम बनाया, रिप्रेज़ेंट किया पाकिस्तान को। तो प्लीज़ वेलकम फ़ैज़ान अली ख़ान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अदीबा जी, कैसी हैं कैस आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे बताएँ, ये एक ज़िम्मेदारी होती है लेगेसी को आगे लेके चलना और यू आर 12th जनरेशन ऑफ योर फ़ैमिली। तो किस तरह इस चीज़ को आगे लेके चलते हैं? ज़िम्मेदारी को किस तरह निभा रहे हैं? जी, ये बात तो सच है, लोगों हाँ को जी। लगता है कि एक आर्टिस्ट फ़ैमिली में पैदा होना कि हुँ। एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है, जी। लेकिन इट कम्स विद अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, और जब आपकी फ़ैमिली में इतने-इतने बड़े बिल्कुल। गायक हों, जिन लोगों ने अपने आप को मनवाया हो, ऐसे ही है। क्योंकि जो क्लासिकी मौसीकी है, जी। इट्स एन आर्काइवल एंड हुँ, हुँ। एजुकेशनल म्यूज़िक। इस ओके। ना कि सिर्फ़ एक एंटरटेनमेंट का हाँ, ज़रिया है, बल्कि एक एजुकेशनल ज़रिया भी है, क्योंकि इसको तो एजुकेशन लेवल पर लोग, वेस्टर्न ओके, लोग भी कर रहे ओके। हैं। तो जब हम बात करें उस्ताद सलामत अली खान साहब, उस्ताद हुँ, शराफत अली खान साहब और मेरे वालिद साहब जी। उस्ताद रफ़ाकत अली खान साहब, बड़े-बड़े ये नाम ऐसे आपकी इतने फैमिली बड़े-बड़े में। नाम जी। फैमिली में, मेरे नाना जी उस्ताद हुसैन बख्शी हुँ, कुल्लू खान साहब, तो इतने बड़े-बड़े लोग हैं, हुँ। तो उनके फुटस्टेप पर चलना बड़ा बिल्कुल, एक मुश्किल काम है। बिल्कुल ऐसे है। लेकिन ये कि हमें मेंटर बहुत अच्छे मिले। ओके। मेरे वालिद साहब उस्ताद हुँ, शफ़क़त सलामत अली खान जी। साहब इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू क्लासिकल म्यूजिशियन ओके, जो कि बहुत अच्छे सिखाने वाले भी हैं। ओके। क्योंकि अक्सर होता है, इंसान परफ़ॉर्मर होता है बिल्कुल, और उनको सिखाना नहीं नहीं आता, आता, आगे अपने इल्म को बाँटना नहीं आता। काटना नहीं आता। तो हमें मेंटर बहुत अच्छा मिला, वेरी नाइस मुझे, माशाल्लाह, मेरे और भाई आपने उस को। चीज़ को कैरी और किया हम और कोशिश आगे। कर रहे हैं बिल्कुल, हाँ। क्योंकि क्लासिकी मौसीकी एक ऐसा म्यूज़िक है जो हुँ, कि हर दिन नया है, ओके। इसकी कोई रिपिटिशन नहीं है। तो हाँ। पहले तो ये जानना बहुत अच्छा, ये ज़रूरी जो है। हम मिक्स कर देते हैं क्लासिकल को, कव्वाली को, डिफरेंट जॉनरास को, तो क्या-क्या डिफरेंस होता है इस चीज़ जी, मैं वही बताना चाहूँगा कि जी, हमारे मुल्क के अलावा पूरी दुनिया में डिफरेंट जी। जॉनरास हैं म्यूज़िक के, ओके, लेकिन यहाँ पर लोगों को एजुकेट नहीं किया गया उसके ठीक है। हवाले से। मैं अक्सर देख रहा होता हूँ कि एक क्लासिकल सिंगर को भी कव्वाल कह दिया जी, जाता जी, है जी। और एक कव्वाल को कभी क्लासिकल सिंगर कह दिया हाँ, जाता है। ये डिफरेंट जॉनरास हैं ओके। टोटली। जो एक वन मैन शो करता है वो सिंगर है, जी। अच्छा जी, ठीक जो है। राग गा रहा है वो क्लासिकल सिंगर है, ओके, जो कौल पढ़ रहा है वो कव्वाल है, ओके। जो गज़ल गा रहा है वो गज़ल सिंगर है। वेरी नाइस, ठीक है। और जो ठुमरी या काफ़ी या राग हुँ, को गाता है वो क्लासिकल। तो ये लोगों को जानना बहुत ये ज़रूरी है। डिफरेंस है। और बहुत ज़रूरी ये कि उनको बताया जाए कि हुँ, ये जॉनर्स की डिफरेंशिएशन है क्या? जी, फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जो लोग गीत गा रहे हैं जी, उसको भी वो कव्वाली बोल रहे होते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। और कभी कुछ कलाम गा रहे हैं उसको वो हुँ, गीत कह देते जी, हैं। तो और मैं हैरान इस बात पे हूँ कि जो लोग हमारे मुल्क में इन चीज़ों को नहीं जानते, वो इस जी, बात पे प्राउड भी हैं। ओके। हालाँकि मैंने किसी किताब में पढ़ा कि अगर किसी मुल्क को बर्बाद करना हो ना, तो उसका तहज़ीब-ओ-तमद्दुन छीन लें उससे। ओह! किसी से आर्ट एंड कल्चर जी, उस जी, मुल्क से छीन लें छीन तो लो। वो खुद ही तबाह हो बिल्कुल ही ऐसे ही, जाता है। क्योंकि रिप्रेज़ेंट ही हमारे मुल्क को एक आर्ट, कल्चर बड़ी करता हार्श है। रियलिटी है। वी जी। वर परफॉर्मिंग इन हुँ, रोमानिया a few years हुँ, ago ओके, in front of Crown Prince of हुँ, Romania along ओके, with my वेरी father, नाइस। and he didn't know that music even happen in Pakistan or not. ओके, We had to tell him. यस, So इससे अब पता पता क्या चलता चल है, रहा है हाँ। कि हमारे मुल्क में क्लासिकल म्यूजिक की या हमारे आर्ट एंड कल्चर की उस तरह से प्रोजेक्शन नहीं हो हाँ रही। जी, उसको तो उस तरह प्रमोट नहीं किया जा रहा, उस तरह नहीं बताया जा रहा लोग कि हमारे बिल्कुल पास भी गा टैलेंट है। बजा तो लोग रहे हैं, जी, लेकिन उनका ये भी फर्ज है जो अपने जी, अच्छे लेवल पर गा बजा रहे हैं। जैसे कि मेरे वालिद साहब हैं, जी। हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है हुँ, यहाँ हुँ, पर। हुँ, हम सिर्फ बात नहीं कर रहे, हम इम्प्लीमेंटेशन भी कर ठीक रहे है। हैं। अगर हम बात कर रहे हैं जी, तो वी आर इम्प्लीमेंटिंग। आपके साथ अभी जिक्र भी हो रहा था जी, उसका। शाम 84 म्यूज़िक सर्कल के नाम से आप जो बना रहे हैं, उस बारे में बताएँ। तो ये बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन 1989 से बन चुकी हुई ओके, है, मेरे ग्रैंडफादर की हुँ, मौजूदगी में, जब वो ठीक है। हयात से, अलोंग विद माई ताया जी उस्ताद हुँ, शराफत अली खान साहब। तो तब हमने शाम चौसे म्यूजिक सर्कल उन्होंने ठीक है, बनाया, ठीक है। और उसके तहत एक शाम चौसे म्यूजिक फेस्टिवल होता रहा। ओके, फिर जब मेरे दादाजी का इंतकाल हो हाँ गया जी। तो फिर वो उनकी डेथ एनिवर्सरी में तब्दील हुआ। ओके, उसको वो तो नाम शाम चौरासी दे म्यूजिक दिया गया। फेस्टिवल एंड ट्रिब्यूट टू उस्ताद सलामत वेरी अली खान नाइस, साहब, ओके, ये नाम दे दिया गया। और फिर 2001 से लेकर ओके, 2021 तक ठीक है, वो शाम चौरासी म्यूजिक फेस्टिवल रहा, ओके, जिसमें हम एक्सटेंशन उस्ताद सलामत अली हुँ। खान साहब को ट्रिब्यूट ट्रिब्यूट देते रहे। पेश करते फॉर फिर 20 इयर्स जी, वो ऐसे फिर चला। 2021 में हमने उसकी रीब्रांडिंग की, ओके। कि मैं इन्वॉल्व हुआ फिर कंपनी हुँ, में, और मैंने थोड़ा-सा उसको इवॉल्व किया अपने जी, तरीके से भी। तो हमने एक नाम तैयार किया, उसको बेसिकली एक ट्रिब्यूट की शक्ल से हमने ओके, निकाला और एक फेस्टिवल बनाया, जी, उसका नाम याद-ए-सलामत रखा। ठीक है।
जो कि माशाल्लाह हमारे मुल्क का सबसे बड़ा क्लासिकल म्यूजिक बिल्कुल। फेस्टिवल बन चुका है। जी। एंड इन कोविड टाइम्स हुँ। हमारा जो पहला फेस्टिवल था जी। पाकिस्तान से जो वर्चुअली पूरी दुनिया में देखा हाँ गया, जी। और उस दौरान में वी हैड अबाउट 500,000 व्यूवरशिप ओह! वेरी in नाइस couple of माशाल्लाह। days, ओके। and all over the artists from India, हुँ। Pakistan, Bangladesh, फीडबैक आया America, आपको? everybody performed वेरी actually नाइस, there. ओके। तो फिर एक उसकी रीब्रांडिंग याद हुँ। सलामत के नाम से हुई, और अब जो है याद सलामत पिछले 4 साल से लोगों को वेट होता है, लोगों को लोग इंतजार होता है, बिल्कुल और ऐसे ही पिछले है। 2 साल से आरएनएन भी उसको सपोर्ट कर बिल्कुल रहा है। ऐसे ही है। आरएनएन इज द मीडिया पार्टनर ऑफ जी, याद सलामत। याद सलामत। और मुझे खुशी इस बात की है कि हुँ। उस फेस्टिवल के तहत और भी जो लोग हैं जी, बड़े-बड़े, वो अपने वालिदैन की बरसियां करना शुरू हो ओके। गए, जिसकी वजह से हुँ। क्लासिकल म्यूजिक एक पाकिस्तान में ट्रेंड सेट ट्रेंड हो बन गया। गया है और हुँ, प्रमोट होना शुरू हो गया है। हुँ। क्योंकि देखिए जो लाइव म्यूजिक है ना, इट स्टेज। ओके, जो हम म्यूजिक सुन रहे हैं वो भी जी, अच्छा है, लेकिन जो असली गायकी है वो लाइव म्यूजिक है। ओके। आपकी गायकी का क्राफ्ट का तब पता हुँ। लगता है जब आप लिप सिंक के बगैर गा रहे बगैर हैं। गा रहे हो, बिल्कुल ऐसे ही है। तो याद सलामत का एक बहुत बड़ा रोल है, हुँ। और जितने भी ना सिर्फ के हम अपनी बात नहीं करेंगे, जी, जितने भी लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे नईम हनीफ साहब हैं, जी। कि जो माशाल्लाह हमारे इस शो के भी प्रोड्यूसर हैं जी, नईमुल जी, हसन साहब, उन्होंने सारी बिल्कुल। प्रोडक्शन लास्ट टाइम उन्होंने इसकी की। की। हुँ। और जितने भी हमारे टीम मेंबर्स हैं, आरस अली खान हैं जी, जी, जो कि बहुत सारे फरिश्त काम ठीक है। करते हैं हमारी टीम में, फिर अलहमरा आर्ट्स काउंसिल है जो हमारे जी, साथ कोलैबोरेट करता ठीक है। है। तो ये हर साल एक बहुत बड़ा ये फेस्टिवल होता है। कोलैबोरेशंस के साथ एक टीम वर्क हो रहा है, जी, जो आगे लेके चल रहा है जी बिल्कुल। पाकिस्तान का जो कल्चर है उसको क्लासिकल म्यूजिक है रिप्रेज़ेंट जो, करें, बिल्कुल। क्लासिकल म्यूज़िक और को ख़ास रिप्रेज़ेंट तौर करें। पे हम हर साल यंगस्टर्स हाँ। को चांस देते हैं वहाँ ओके, पे। ये मुझे बताएँ बैठक के बारे में, जो आपका म्यूज़िक बैठक के हवाले जी, से क्या चीज़ है ये? तो याद-ए-सलामत तो हर साल होता है, जी। और एक हमने याद-ए-शराफ़त भी शुरू किया जो कि मेरे अच्छा जी। ताया जी की जी, बरसी जी, है, जी, तो हम जी। साल के 2 फेस्टिवल्स करते हैं, ओके। अपनी एनपीओ के हुँ। तहत। और अब हुआ ये कि जी। आपको पता है कि हमारे पंजाब में बड़ा ज़ोरों-शोर से काम चल रहा है हुँ। डेवलपमेंट का, हुँ। तो उसकी मद में ही अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में भी डेवलपमेंट हो रही है। ओके, तो वी एवरी ईयर वी डू इट इन अक्टूबर। ओके। इस साल हमने उसको थोड़ा शिफ्ट किया है, जी। दिसंबर में लेकर गए हैं, क्योंकि अलहमरा में रेनोवेशन हो रही है, ओके। और सबसे अच्छा जो और की वेन्यू है वो अलहमरा ही है, व्हिच वही इज़ इन द बिल्कुल मिडल, ऐसे, वेरी एवरीबॉडी ट्रू। कम्स देयर। हुँ। और गायकी का क्लासिकल खास तौर पे परफॉर्मिंग उसके आर्ट्स साथ जो है, लिंक्ड है परफॉर्मिंग आर्ट्स से वो बिल्कुल लिंक्ड ऐसे है ही। अलहमरा के हाँ साथ। जी, तो इसलिए हम वेट कर रहे हैं हुँ। कि उसको हम दिसंबर में दिसंबर में करेंगे। करेंगे। तो इन बिटवीन दैट हमने कहा कि हम तिश्नगी ना रखें हाँ इतनी जी, ज़्यादा, हाँ जी। कुछ-कुछ चंक्स देते रहें हम अपनी जी, ऑडियंस को, क्योंकि हमें बहुत सा फीडबैक आ रहा है कि ओके, बहुत होना चाहिए। लेट हो रहा हाँ है जी, ये। डिले हो रहा है। तो हमने सोचा कि एक बैठक लेगेसी के नाम से वेरी नाइस। हम शुरू कर रहे हैं हुँ। एक छोटे पैमाने पर। क्योंकि बैठक का कल्चर था, जी, थोड़ा खत्म हो गया, थोड़ा डिले हो गया, तो उस चीज़ को दोबारा से आप लोग जो है लेके आ रहे हैं। जी बेसिकली हम ये जो बैठक का आप ज़िक्र कर रही हैं ये जी, होता रहता है। जी, मेरे वालिद साहब हमेशा महीने में 1 महफ़िल करते हैं, ओके, जिसमें तमाम जितने दोस्त अहबाब हैं हाँ जी, उनके, जो कि पुलिस फ्रेटर्निटी से हैं, ओके, लॉयर्स फ्रेटर्निटी से हाँ, हैं, एफआईए के कुछ लोग हैं, और वो सब ओके, लोग लाइक माइंडेड लोग हैं, जी, जो म्यूज़िक सुनते हैं और सुनते हैं। करते भी हैं उनमें से जी, कई लोग। तो उनके साथ एक महफ़िल ठीक है, महाना चल रही है, लेकिन हमने सोचा कि इसको हम पब्लिकली भी अब लेकर वेरी आएँ। नाइस। पहले हमने एक्सक्लूसिव रखी हुई थी। हुँ, अब हम सोच रहे हैं कि जो लेगेसी पब्लिकली बैठक है पब्लिक के लिए अच्छा, इसमें खोलें। ओपन इन्विटेशन है, ओपन कोई इन्विटेशन भी फॉर आ सकता एवरीबॉडी, है। एनीबॉडी वेरी कैन नाइस, कम एंड बड़े-बड़े फ्री। लोगों को सुन सकता है, देख या सकता है इंसान जिसको है अंदर और टैलेंट। इसमें ये हो रहा है कि हम एक फीमेल आर्टिस्ट, एक ओके, यंगस्टर और ओके, एक मेल आर्टिस्ट को वेरी नाइस। हम वहाँ पर, और उसमें क्लासिकल म्यूज़िक के ऊपर बात भी होगी और डिफरेंट जॉनरास पर मतलब भी आप बात लोग होगी। सिर्फ म्यूज़िक बैठक नहीं कर रहे, आप एजुकेट भी कर रहे बेसिकली हैं एजुकेट ऑडियंस भी को। कर रहे हैं, एंड और हमारा आजकल का जो दौर हो गया, जी, हम ये जानना लोगों का बहुत ज़रूरी है कि जो भी परफॉर्मिंग आर्ट्स है वो एक दूसरे से जुदा नहीं है। जी, चाहे वो कैलीग्राफी है, चाहे वो कथक वेरी डांस नाइस। है, हुँ, चाहे वो ड्रामा है, हुँ, चाहे वो म्यूज़िक है, एवरीथिंग इज़ ऑल कनेक्टेड। टुगेदर। हुँ, अगर वो एक पेज पर आ जाए तो एक गुलदस्ता बन जाता है। क्या बात है, वेरी नाइस। तो इसीलिए उसको आप हम सारे टैलेंट को, सारी क्रीम को एक जी, जगह इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि उसमें से कोई नई चीज़ बेशक। निकल सके, क्योंकि हमारा जो यंग टैलेंट है उनको समझ नहीं आ रही होती है। वो बिल्कुल यहाँ से सीख रहे हैं, वहाँ से सीख रहे हैं, लेकिन एक प्रॉपर जो आप लोग नॉलेज दे सकते हैं, जो आपके बड़े नॉलेज दे सकते हैं, उनको हर जगह से नहीं मिलेगी। तो ये एक सदका जारिया भी हम कह सकते हैं। बिल्कुल ये ये बहुत आशीष बड़ी जारिया बात ही है। है ये बिल्कुल बेसिकली। ऐसे ही है। हमारी आवाम को हुँ, एजुकेट करना इज़ हुँ। वन ऑफ द मोस्ट जी, डिफिकल्ट थिंग बिल्कुल ऐसे ही है। इन दीज़ टाइम्स, जब आपके पास सिर्फ 3 सेकंड हो, आपको हाँ, 3 सेकंड में फैसला हो रहा है कि किस गाने ने चलना है या नहीं चलना चलना, नहीं चलना। या किस रील को हमें देखना है या नहीं देखना। क्या बात है। जब इतना कम वक़्त बिल्कुल हो, ऐसे ही इतने कम स्क्रॉल हो टाइम फ्रेम जाता है। में फिर भी इस चीज़ को हाइलाइट करना इज़ अ वेरी हुँ। डिफिकल्ट थिंग।
बिल्कुल और ऐसे। इम्पोर्टेंट एट द सेम क्या टाइम। बात है, आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला कामयाब बहुत करे शुक्रिया आपको इस आपका। काम में। अच्छा मुझे बताएँ यूरोप टूर के बारे में, आप पूरी दुनिया जो है वो फिरते हैं और पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो अभी क्या-क्या प्रोजेक्ट्स हैं जो लूप में हैं और आप कर रहे हैं? जी, अभी आई वाज़ ऑन टूर ऑफ हुँ, यूरोप एंड इंग्लैंड फॉर कपल ऑफ मंथ्स ओके, एक्चुअली। तो इंग्लैंड से मेरा टूर स्टार्ट हुआ, देन आई वाज़ परफॉर्मिंग इन स्कॉटलैंड ओके, एंड देन आई वाज़ परफॉर्मिंग इन वेल्स, ओके, देन आई वाज़ परफॉर्मिंग इन ऑस्ट्रिया, वेरी वियना, देन नाइस। आई वाज़ इन फ्रांस। हुँ, तो माशाल्लाह इन 2 महीनों में आई डिड 38 शोज़ माशाल्लाह वेरी नाइस। फुल यूरोप टूर किया आपने ऑल और ओवर द परफ़ॉर्म यूरोप किया, बिल्कुल। वेरी नाइस। और बहुत सी अच्छी कोलैबोरेशन भी रही, जैसे कि एक बहुत बड़े सारंगी नवाज़ हैं जी, इंडिया के, हाँ, साबिर खान, ओके, उस्ताद सुल्तान खान साहब के वो बेटे हैं। ओके, उनके साथ एक कॉन्सर्ट हुआ वहाँ पे हुँ, मेरा, विद इंक्लूडिंग उस्ताद शहबाज हुसैन खान साहब, जो ओके, कि हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े तबला नवाज़ हैं और वो इंग्लैंड में रहते हैं। एंड देन आई हैड अ प्रिविलेज टू परफॉर्म फॉर मियां मंशा साहब ओके, वेरी इन नाइस। इंग्लैंड। हुँ, वहाँ पर टूर पर आए थे हमारे एक यू बड़े, परफ़ॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ जी, जी, हिम, हमारे बड़े वो एक मुश्तरका दोस्त हैं, ओके, जसपाल सिंह कूनर इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट। ओके, तो मियाँ साहब के भी वो दोस्त हैं, हाँ, तो जो मियाँ साहब आए तो उनके ऑनर में उन्होंने वो ओके, एक शाम महफ़िल रखी और मैंने रखी, वहाँ पे परफ़ॉर्म किया और क्या बहुत बात है, उनसे दाद वसूल की। क्या बात एंड देन आई कोलैबोरेटेड विद एक हम कंपनी है जी, वर्ल्ड म्यूज़िक के नाम से, ओके, यूके में। उनके साथ मैंने एक फ्यूजन एल्बम के ऊपर काम शुरू किया है। ओके, और एक डिफरेंट और, जॉनरा, जी, डिफरेंट वेरी जॉनरा। नाइस, और एक और बहुत अच्छी चीज़ प्रोजेक्ट मैं वहाँ पे शुरू करके आया हूँ जी, लंदन सिम्फोनिक ऑर्केस्ट्रा के साथ, ओके, जो कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा है। वाह! आप वहाँ पे स्टार्ट करके इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, आए हैं, वो उनके साथ आपकी एक सारी प्रोजेक्ट टीम पे थी, मैं काम वेरी कर रहा हूँ नाइस, ब्रिटिश आर्ट्स काउंसिल की तरफ से। ओके, और उसमें ये है कि हम अपना जो पंजाब का कल्चर है, हुँ, वेस्टर्न कल्चर के साथ मर्ज कर रहे हैं। ठीक है, इट्स गोइंग टू बी अ डाइवर्स जॉनरा ओके, व्हिच विल इंक्लूड द वेस्टर्न म्यूजिक हुँ, एंड एट द सेम टाइम दोनों को मर्ज कर रहे हैं आप, द ईस्टर्न म्यूजिक ऑफ हुँ, पाकिस्तान। वेरी नाइस, तो एक बहुत अच्छी चीज़ वो बन रही है और उसके ऊपर भी 4-5 महीने का काम है। जी। अच्छा जैसे आपने बताया कि आप इंडिया के आर्टिस्ट भी हैं, आपके साथ परफ़ॉर्म करते हैं, प्रमोटर्स हैं डिफरेंट, तो क्या ये जो सारे इश्यूज़ होते हैं, ये इफ़ेक्ट होता है आपके काम पे? कि लोग अंदर वो रखते हैं ग्रज कि भई ये पाकिस्तानी है, इनके साथ काम नहीं करना या ऐसा कुछ भी नहीं है? अच्छा, आप ये जान के हैरान होंगे कि जी, ज़्यादातर पाकिस्तानी आर्टिस्टों को इंडियन लोग ही प्यार करते हैं। ओके। क्योंकि वो जितना भी म्यूज़िक अभी वहाँ पर हो हुँ, रहा है, वो सारा नुसरत फ़तेह अली खान साहब का है। जी, जी। अभी भी अगर आप सुन लें, बॉलीवुड निकाल लें, हुँ, या जितना भी लाइव शोज़ निकाल लें, नुसरत बिल्कुल फ़तेह अली ऐसे खान साहब के अलावा तो समझ लें कि कंप्लीट नहीं है उनका ऐसे है। कोई भी परफ़ॉर्मेंस हो या कोई भी इवेंट हो। तो वो बहुत इज़्ज़त देते हैं, प्यार ठीक है। देते हैं और ये ख़ास तौर पे आर्ट एंड कल्चर एक ऐसी चीज़ है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, बाउंड्रीज़ सब नहीं लोग है। जानते हैं इस जी। बात को। तो और सबसे बड़ी बात है, वी शेयर हुँ, द सेम कल्चर, ओके। वी येस, शेयर ऑफ द कोर्स। सेम लैंग्वेज, वी शेयर द सेम हुँ, रेजोनेंस। हुँ। तो ये तो ऐसा है नहीं कि वो गोरे हैं जी, जी, या हम जी। लोग अरबी हैं, जी, बिल्कुल सेम सेम ही है। खित्ते से हैं, खड़े सब हुए अगर कॉन्टिनेंट से पता हैं। भी नहीं चलता, तो बिल्कुल। वो पता भी नहीं लगता, तो हुँ। इसीलिए एक ज़ुबान भी, ख़ास तौर पे जो पंजाबी आर्टिस्ट हाँ जी। एक दूसरे के साथ बहुत मोहब्बत करते हैं। जैसे कि अभी हम जैज़िम शर्मा भाई हैं, एक बहुत जी, ही लाजवाब आर्टिस्ट हैं ओके, इंडिया से। वो हम काफ़ी अरसा वहाँ पर इकट्ठे थे, ठीक है। बड़ा वक़्त साथ में गुज़रा। ऐसा लगा ही नहीं कि कोई वो इश्यू इंडिया है से हैं या या मैं ओके। पाकिस्तान से हूँ। एक पेज पर ही आर्टिस्ट क्योंकि हम हमेशा एक जो पेज पर सोशल होता है। मीडिया पे देखते हैं माइंडसेट लोगों का बना होता है ना कि भई पता नहीं क्या जी, आप होगा। देखें ना कि हमारे जो माशाल्लाह जी, ड्रामा सीरियल हैं, सबसे ज़्यादा इंडिया में देखे जाते हैं। ओके। हमारा जो म्यूज़िक है, जी, बिल्कुल। सबसे ज़्यादा इंडिया में पसंद किया मतलब जाता है। हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो बहुत जी, बहुत सेलिब्रेट मेहनत करते हैं। करने आप वाले हैं। ये देखिए ना कि जी, अब आज तक गुलाम अली साहब सेलिब्रेट जी, हो रहे हैं वहाँ पे, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, हमारे मुल्क का असासा हैं। जी, अभी भी जो इंडिया में गज़ल का अंदाज़ गाया जा रहा है, वो मेहदी हसन खान साहब और जी। गुलाम अली साहब हैं। अगर क्लासिकल को उनको गाना है, तो उनको सलामत अली खान साहब को सुन के गाना पड़ेगा। इन्होंने ट्रेंड सेट कर दिए अगर हैं कव्वाली जिनको गानी है, तो ब्रेक नुसरत करना फ़तेह अली खान साहब को इम्पॉसिबल है। सुन के गाना पड़ेगा, वेरी क्योंकि इन नाइस। लोगों ने एक हुँ, निश अपनी बना ली। बना ली है। और वो लोग ऐसे हैं कि अगर आप उनसे अबव हों, तो फिर आपको वो बहुत रिस्पेक्ट भी देते हैं, ठीक है। मोहब्बत कोई देते हैं। जेलसी फैक्टर, और ख़ास कोई तौर पे आर्टिस्ट हेट की भी ये ड्यूटी है कि वो हमेशा हुँ, अमन का पैगाम ही दे, जी बिल्कुल। क्योंकि हम लोग अमन के सफ़ीर ही हैं। हुँ, आर्टिस्ट का और आर्ट का मतलब ही अमन है और जी, पीस है। अमन को, पीस को तो प्रमोट कुछ करना। आर्टिस्ट हैं वहाँ पर भी जो ग्रज रखते हैं, ओके। तो उनके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वो होता है ना कि अंगूर खट्टे हैं, जो हुँ, खुद हुँ, कुछ नहीं हुँ। कर सकता, वो लोगों को बातें ऐसे है करता है। और ऑन द अदर हैंड क्या पाकिस्तानी प्रमोटर जो हैं वहाँ पे वो भी इसी तरह चलते हैं जी, जिस तरह बिल्कुल। इंडियन ये कोई ऐसा ही है, वहाँ पे पाकिस्तानी जो प्रमोटर्स हैं, वो इंडियन के साथ भी काम ओके। कर रहे हैं। जैसे अभी आतिफ साहब आए हुए जी, थे जी। इंग्लैंड में, और उनका शो एक पुरू शर्मा हैं, ठीक है। अमेरिका से इंडियन प्रमोटर हैं, उन्होंने वो शो रखा हुआ है। ओके, तो ऐसा कोलैबोरेशन चलता चलता रहता है, रहता है। और मेरे ख़्याल में यही एक ऐसा तरीका है जो कि पीस भी पैदा कर सकते हैं इन बिल्कुल 2 ऐसे। नेशंस के बीच में। अच्छा जब आप परफ़ॉर्म करते हैं,
जब आप स्टेज पे आते हैं, आपके ऊपर एक ज़िम्मेदारी होती है, भई पाकिस्तान से एक आर्टिस्ट आया है, तो आपको क्या फ़ील होता है? क्या प्रेशर होता है कि मैंने अपना बेस्ट देना है? क्या फ़ीडबैक आएगा? या बस ये सबसे परफ़ॉर्म पहले तो करना है? हम प्राउड फ़ील करते हैं कि अपनी कंट्री को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं इतने बड़े हुँ, लेवल पर। क्योंकि बहुत कम होता है कि जी। आपको ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती बिल्कुल, हैं कि बिल्कुल। आप डिफरेंट क्राउड में जाके अपने मुल्क को ये रिप्रेज़ेंट अल्लाह करें। ताला की तरफ से एक ये एक करम नवाज़ी होती बिल्कुल है ऐसे ही है। अल्लाह की। तो जब हम परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क का नाम लेके हुँ, परफ़ॉर्म करते हैं क्योंकि पाकिस्तान तो हमारे जी, दिल में है और हम पाकिस्तान हैं। जी। अगर पाकिस्तान नहीं होगा तो हमारी कोई पहचान है ही पहचान नहीं। ही नहीं है, बिल्कुल तो ऐसे ही है। पहचान को साथ लेकर चलना बहुत ज़रूरी कोई होता है और फिर जब मोमेंट परफ़ॉर्म करते हैं, हाँ, हाँ। तो फिर वो आपको मैं वही बात कर रहा हूँ कि जी, वो मोहब्बत करते हैं। ठीक है। वो क्योंकि हमारे मुल्क का एक ऐसा म्यूज़िक है, हुँ, जो कि बड़ा ओपन म्यूज़िक है। लोग कंस्ट्रक्टेड म्यूज़िक को हुँ, बहुत से मुल्कों में कंस्ट्रक्टेड म्यूज़िक हो रहा ओके। है। लेकिन जब हम लोग परफ़ॉर्म करते हैं, प्योर है। वो प्योर है और वो इम्प्रोवाइज़ेशनल है। जो हाँ, दिल से हम गा रहे होते हैं, वो हम वही है, पेश कर रहे होते हैं बिल्कुल आगे। ऐसे ही है। तो फिर जो दिल से निकली आवाज़ होती है, वो तो वो फिर तो लोगों को आपको पता है दिल तक जाती दिल है, तक जाती बिल्कुल है। तो ऐसे ही फिर है। बहुत मोहब्बत करते हैं लोग वहाँ पर। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आप प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं और एक्टिंग में भी कदम रख दिया है। मुझे बताएँ इस बारे में जी, शॉर्ट बिल्कुल, में? मैंने अभी रिसेंटली हाँ, यूरोप में एक मूवी स्टार्ट की है। ओके। इट्स अ शॉर्ट फ़िल्म हुँ, बेसिकली वो भी एक कोर्स पर ही बन रही है। ओके। सो इट्स अबाउट द लाइफ़ ऑफ अ मिग्रेंट म्यूज़िशियन जो कि ओह! पाकिस्तान, इंडिया से जाते हैं, वहाँ पर वो स्ट्रगल करते हैं। क्या-क्या मेहनत करनी क्या पड़ती मेहनत है। करनी पड़ती है उनको और लेकिन उनका बैकग्राउंड म्यूज़िक है। हाँ, ओके, तो उस मूवी का नाम ग्राउंड्स है। ठीक हमने है। उसका फर्स्ट वेरी लुक नाइस। भी रिलीज़ कर दिया है जी, जी, और अच्छी बात ये है कि वेस्टर्न आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करने जी, को मिल रहा है। वहाँ क्या पे बात जो है। बीच में एक्टर्स हैं, वो सभी यूरोपियंस हैं जी, और बीच में मेरा एक मेन लीड है उसमें। क्या बात है। एक स्ट्रगल है, एक आर्टिस्ट जब किसी मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं तो क्या-क्या काम करने के लिए, स्ट्रगल तो उनको अपने ड्रीम को कैसे रद्द करके एक मेहनत करनी हुँ, पड़ती है और कैसे फिर अगर सच उनको कोई अपॉर्च्युनिटी जी, नज़र आए, तो वो उसको चेज़ कैसे क्या करते हैं। तो स्ट्रगल्स अफनान होती खान हैं। लोधी हैं, ही इज़ ओके, अ एक्लेम्ड मूवी डायरेक्टर जो जी, कि कम्स फ्रॉम द स्कूल ऑफ अनुराग कश्यप ओके, और इंडी फ़िल्म डायरेक्टर हैं वो हुँ, और माशाल्लाह उनकी काफ़ी फ़िल्में जो हैं फ़िल्म फेस्टिवल्स में भी ओके, अवार्ड्स जीत चुकी हैं, ठीक है। नॉमिनेटेड भी हो चुकी हैं। तो ये फ़िल्म भी हम जो बना रहे हैं बेसिकली ये फ़िल्म फेस्टिवल्स के लिए बना वेरी रहे हैं नाइस। हुँ, स्पेसिफिकली। तो क्योंकि एक म्यूज़िकली ओरिएंटेड जॉनरा था, तो इसीलिए मैंने ये कोशिश किया कि इनिशिएटिव कुछ लिया आपने। ऐसा भी होना चाहिए हुँ, कि जो कि हम मैसेज प्रमोट एक कर दूस सकें। दे सकें दूसरे आर्ट के ज़रिए भी क्योंकि मैंने अभी आपसे जी, बताया कि आर्ट की परफ़ॉर्मिंग आर्ट की कोई भी फ़ॉर्म जो है, वो एक-दूसरे से जुदा नहीं है। बिल्कुल, जो आपने कहा बुके है। जो एक्सप्रेशन है, बिल्कुल, वो भी जैसे हमारी गायकी का एक्सप्रेशन है ना, हुँ, फेस एक्सप्रेशन भी वैसे ही हैं। ऐसे है, तो बहुत ज़रूरी होता है कि हर चीज़ को जोड़ के चलना। जोड़ तो के एक ये चलें। नई चीज़ है, ग्राउंड्स मूवी इट्स विल बी नहीं, कमिंग इंशाल्लाह इन द एंड ऑफ दिस बेस्ट ईयर। ऑफ लक फॉर योर थैंक यू वेरी प्रोजेक्ट। मच। अच्छा, शुक्रिया। आप आए हैं और ट्रिब्यूट पेश ना हो, आपकी फैमिली इतना बड़ा नाम, तो मैं चाहूँगी मैं कुछ नाम लूँगी और आपने ट्रिब्यूट पेश करना है। जी, बिल्कुल। सबसे पहले आपके दादा उस्ताद सलामत अली खान। जी, तो बिल्कुल, मैं उनको ट्रिब्यूट पेश करूँगा जी, और एक उनकी जो ठुमरी है, मैं जी प्लीज़। आपकी नज़र कर देता हूँ। सिंधी भैरवी में उन्होंने ये हुँ, ठुमरी को गाया, बल्कि इसको मैंने भी रिकॉर्ड करवाया था हुँ, सूफ़ी स्कोर के साथ, एक जो कंपनी है जिनके साथ हम साइन भी हैं। तो वो आपकी मैं खिदमत में पेश जी कर देता प्लीज़। हूँ। मोरे नैना नैना मोरे नैना लगेगी बरसात सजन मुझे छोड़ न जाना मोरे नैना नैना मोरे नैना लगेगी बरसात सजन मुझे छोड़ न जाना तुमरे कारण सब जग छोड़ा तुम छोड़ ना देना मोरा साथ सजन मुझे छोड़ न जाना मोरे नैना थैंक यू क्या बात है! उस्ताद सलामत अली खान साहब को छोटा सा ट्रिब्यूट था बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और मुझे उस्ताद हुसैन बख्श कुल्लू साहब के बारे में बताएँ, उनको क्या
पेश करेंगे? जी, उस्ताद हुसैन बख्श गुल खान साहब मेरे नाना जी भी थे जी। और बहुत बड़े लेजेंड हमारे मुल्क के। हुँ। उनकी एक छोटी-सी पंजाबी जो कि आजकल जी। वायरल भी बहुत है, जी, जी। मैं उसकी एक अस्थाई सुना देता हूँ प्लीज़। क्योंकि छोटा-छोटा ट्रिब्यूट हुँ, हुँ, सब हुँ, हुँ। जेट लैग्ड भी हूँ मैं थोड़ा-सा अभी ओके। आया ही हूँ आज वापस तो। सोणिए जे तेरे वाह, वाह! नाल दगा मैं कमावां ते रब करे मैं मर जावां हो ते रब करे मैं मर जावां दुनिया तो डर के जे दुनिया तो डर के जे तेनू छड़ जावां ते रब करे मैं मर जावां ओ ते रब करे मैं मर जावां। क्या बात है, थैंक यू। क्या बात है! और वाक़ई ये ट्रेंडिंग में है, हर कोई जो है इसको सुन रहा है, हर जी, किसी के बिल्कुल। फ़ोन में है। बहुत ज़बरदस्त और आपने भी बड़े खूबसूरत अंदाज़ से जो इसको बस पेश कोशिश किया। है जी, बड़े लोगों की चीज़ गाना वैसे ही बहुत जी, मुश्किल होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसको गा देना ही बहुत बड़ी बात होती जी। है मेरे ख़्याल में। अच्छा आगे बढ़ते हैं उस्ताद शफ़क़त सामत अली खान, जी, आपको मेरे क्या वालिद पेश साहब, करेंगे? जी, बिल्कुल। मैं उनकी एक बड़ा मशहूर गीत है उनका, जी, उसकी मैं एक लाइन पेश कर प्लीज़। देता हूँ। नैना रे नैना, नैना रे नैना, कैसे बीते रैना पिया बिन वाह, वाह! मुझको आए ना चैना नैना रे नैना नैना। थैंक यू। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा ये वो नाम है जो पूरी दुनिया में जिसने नाम बनाया उस्ताद नुसरत अली खान साहब, बहुत बड़ा नाम। तो उनको अगर ट्रिब्यूट पेश करना हो तो क्या आप जी, मैं परफ़ॉर्म उनकी करेंगे? देखिए ना मैंने पहले बताया कि नुसरत फ़तेह अली खान साहब के नाम के अलावा पाकिस्तानी म्यूज़िक इज़ नॉट कंप्लीट। जी, ऐसे ही है। बल्कि आप कोई भी इंडिया पाकिस्तान के हाँ म्यूज़िक को जी, कह हाँ सकते हैं। जी। उन्होंने इतना हमारी जो भी आर्टिस्ट हैं, नुसरत फ़तेह अली खान साहब का गीत या उनकी गाई हुई कोई चीज़ अपनी महफ़िल में ना गाए तो महफ़िल अनकंप्लीट है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपकी मैं खिदमत में उनको ट्रिब्यूट एक जी, जी। छोटा-सा पेश कर देता हूँ। हमारी तो इतनी हुँ, औकात नहीं कि उन ऐसे बड़े लोगों की चीज़ गाई जाए, लेकिन फिर भी एक ट्रिब्यूट जी। के मुझे बहुत पसंद है उनकी ये हाँ जी। चीज़। अखियाँ ने चढ़ियाँ लाइयाँ, अज यादां तेरियां आइयां ने वतना हाँ, नू आजा डोलना डोलना वतना नू आजा डोलना ओ अखियां ने चढ़ियां लाइयां अज यादां तेरियां आइयां ने वतना नू आजा डोलना डोलना वतना नू आजा डोलना दिन रात चली होके तेरी रावां तक्का मैं जी भी ना सका चन्ना मर भी ना सका मैं लोकी मेरे पर छावे कोलों दूर नस दे गलियां दे कख मेरे हाल उत्ते हंस दे तकदीर ने शामां पाया अज यादां तेरियां आइयां ने वतना नू आजा डोलना डोलना वाह! वतना नू आजा डोलना। क्या बात है! थैंक यू। क्या बात है! शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा आगे बढ़ते हैं उस्ताद गुलाम अली खान साहब, उनको क्या ट्रिब्यूट पेश करेंगे?
उस्ताद गुलाम अली खान साहब, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, बहुत बड़े लेजेंड हैं जी। हमारे मुल्क के। उनकी मैं एक गज़ल की प्लीज़। लाइन पेश कर देता हूँ। हुँ। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। थैंक वाह, यू। वाह, वाह! क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, इन द एंड आप खुद से आपका कोई फ़ेवरेट सिंगर हो जिनको आप ट्रिब्यूट पेश करना चाहते हो, जिनका नाम मुझसे मिस हो गया हो तो प्लीज़? जी, मेरे एक बहुत फेवरेट सिंगर हैं जी, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में उनसे सुरीला सिंगर मेरे ख्याल में शायद कम ही हो। जी। तो मेरी मुराद है सज्जाद अली खान साहब, अरे क्या बात है! लाजवाब क्या आर्टिस्ट बात! हैं। बिल्कुल। तो उनकी एक मुझे बहुत ही जी, पसंद है पंजाबी में, वो प्लीज़। आपकी हदूद पेश कर देता हूँ। हासे खोले ने तेरियां यादां ने, आ मिल सजना फरियादां ने, हासे खोले ने तेरियां यादां ने, आ मिल सजना फरियादां ने, मेरे दिल दा सोना तक वेड़ा, दर्दां ने ठिकाना लभ्या ए, तू ना विछड़ के मिलियो चन सजना, सा सारा जमाना लभ्या ए, तस्वीर बना के मैं तेरी, जीवन दा बहाना लभ्या ए, तू ना विछड़ के मिलियो चन सजना, सा सारा जमाना लभ्या ए, तस्वीर। क्या बात थैंक है! यू, क्या बहुत बात है! शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त, सबको आपने बहुत ज़बरदस्त ट्रिब्यूट पेश किया और मुझे बहुत अच्छा लगा इंटरव्यू करके। आप जो काम कर रहे हैं, अपने मुल्क को प्रमोट कर रहे हैं, अपनी फैमिली की लेगेसी को लेके चल रहे हैं और जो आप बैठक वाला आइडिया बहुत जी, ज़बरदस्त है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे बहुत इसमें। शुक्रिया आपका मैम। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आज का शो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह हमें देखते रहिए, प्यार देते रहिए और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।